हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? टिश्यू सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो जो एपिडर्मल और वैस्कुलर को अलावा जितने भी टिश्यू सिस्टम्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनको क्या बोला जाता है? ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें क्या होता है? सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और पैरेन्काइमेटस सेल्स यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेज में। ये सब वर्ड्स के डेफिनेशन हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर लीव्स में क्या होता है बच्चों? जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और उसे हम कहते हैं क्या? मेसोफाइल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरफ। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या देखने मिलता है? ये इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। जैसे ग्राउंड में सिंपल टिश्यूज होते हैं तो वैस्कुलर में कौन होते हैं? कॉम्प्लेक्स, जैसे फ्लोएम और जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनता है बच्चों? वैस्कुलर बंडल्स बनता है। और डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में क्या होता है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला जो है वो फ्लोएम है और रेड वाला जाइलम है। ये दोनों के बीच में आपको एक पिंक लेयर दिख रहा होगा, वो पिंक लेयर का नाम है कैम्बियम। ठीक है। तो ये किस में मिलता है हमें देखने? कैम्बियम डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स स्टेम्स में। अब ये डाइकोटिलेडोनस क्या होता है? ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे वैस्कुलर बैंडल्स में क्या होता है? कैम्बियम के वजह से इनके पास एक एबिलिटी आ जाता है कि ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज बनाते हैं और इसी के लिए इन्हें हम ओपन वैस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि ओपन वैस्कुलर बंडल्स किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आप उस हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। फिर मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है बच्चों? वैस्कुलर बंडल्स के पास कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनाते हैं और इसीलिए इन्हें हम क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। अब ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या है? कोई भी एक अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है। ठीक है, अलग अलग रेडी में, तो इसी के लिए इसे हम कहते हैं रेडियल। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? रेडियल कहा जाता है। और ये देखने कहाँ मिलता है बच्चों? हमें रूट्स में देखने मिलता है। अब ये जो दोनों है ये कॉन्जॉइंट है। ठीक है, कॉन्जॉइंट टाइप में वैस्कुलर बंडल्स का क्या देखने मिलता है? जो जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों जॉइंटली अटैच्ड रहते हैं, जॉइंटली सिचुएटेड। यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों जॉइंट है, दोनों जॉइंट है। और ये दोनों कैसे जॉइंट होते हैं? अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, और ऐसे वैस्कुलर बंडल्स कॉमनली हमें कहाँ देखने मिलते हैं? कॉन्जॉइंट वाले स्टेम्स और लीव्स में और रेडियल वाले रूट्स में। और कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में बच्चों यूजुअली क्या होता है? जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड में होता है जाइलम का। जाइलम जो होता है वो अंदर के तरफ रहता है, वाटर कंडक्टिंग एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यूज सिस्टम। और उसके बाहर में बच्चों फिर क्या होता है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम, दैट इज फ्लोएम टिश्यू सिस्टम। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब कल हम देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, जिसमें हम डाइकोटिलेडोनस को पहले कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक विद द कमेंट सेक्शन।